हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि ज्यांच्या भूमीमध्ये आपण सगळे या ठिकाणी आलेलो आहोत ते आपलं आराध्य दैवत, श्रद्धा आणि सबुरीची शिकवण देणारे श्री साईबाबा यांच्या चरणी देखील नतमस्तक होतो। आजच्या या ऐतिहासिक कार्यक्रमामध्ये उद्घाटन आणि भूमिपूजन करण्याकरता साई चरणी आलेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आपल्या भारताचे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, माननीय राज्यपालजी, माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, माननीय केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, डॉक्टर भागवत कराड, इथले भूमिपुत्र आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलजी, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित असलेले गिरीश महाजनजी, आमचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडेजी, सर्व सन्माननीय खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि उपस्थित सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, आज आपल्या सर्वांकरता अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी 2017 साली आपल्या या ठिकाणी जी काही साई भूमी आहे त्या ठिकाणी विविध विकास कामांचं भूमिपूजन केलं होतं। आपले सुरेश हावरेजी त्यावेळेस आपल्या समितीचे अध्यक्ष होते आणि आम्ही सगळे त्याला उपस्थित होतो आणि आज त्या सगळ्या कामांचं उद्घाटन देखील माननीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हातानेच होते आहे आणि साई भूमीचा हा विकास खऱ्या अर्थानं आज त्याची सुरुवात माननीय मोदी साहेबांच्या हाताने होते। ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। जगभरातनं साई भक्त सातत्याने या ठिकाणी येतात, त्यांच्याकरता अनेक व्यवस्था आणि त्यासोबत वेगवेगळ्या समाज उपयोगी शिक्षणापासनं तर विविध उपक्रम हे या ठिकाणी आजच्या या माध्यमातून निश्चितपणे करण्यात येत आहेत। यासोबत दुसरी आनंदाची गोष्ट आपल्याकरता आहे की निळवंडेसारखा प्रकल्प प्रधानमंत्री जी, इसकी शुरुआत मेरे जन्म से भी पहले हुई थी। मेरा जन्म भी निळवंडे के बाद हुआ और आज उसका उद्घाटन आपके हाथों से हो रहा है। तो कितने सालों तक लोगों ने इसका इंतजार किया और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 2016-17 में हमने इसको बहुत बड़े पैमाने पर चालना दी, इसको हमने मान्यता दी, इसको हमने पैसा दिया। और मैं विशेष रूप से राधाकृष्ण विखे पाटिल जी और मधुकरराव पिचड़ जी का आभार व्यक्त करता हूं। वे उस समय विपक्ष में थे लेकिन बावजूद उसके उन्होंने पूरा सहकार्य किया, इसलिए हम उसको कर पाए और आज हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में उसका भी उद्घाटन आपके हाथों से हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 सालों में महाराष्ट्र को सिंचाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए, इसलिए महाराष्ट्र में सिंचाई की इतनी परियोजनाएं हम लोग यहां पर कर पाए। आज एक और हमारे लिए बहुत ही सुखद दिवस है कि हमने प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर जिस प्रकार से किसानों को मदद मिले, इसलिए 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि वो देते हैं। महाराष्ट्र ने भी तय किया कि हम लोग नमो किसान सम्मान निधि यहां पर शुरू करेंगे और 6,000 रुपया हमारे किसानों को उन्हीं के हाथों से हम लोग यहां पर देंगे। आज उसकी भी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रही है। हमारे रेलवे के प्रकल्प हो, अलग अलग बहुत प्रकल्पों का भूमि पूजन और उद्घाटन यहां पर हो रहा है। समय के अभाव में मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि उसकी एवीज भी हम लोग देखने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र का 50% इलाका ये ड्राउट प्रोन है, ये अकालग्रस्त है, सूखाग्रस्त है, यहां बारिश नहीं होते, यहां पानी नहीं है। और इस इलाके को जब तक हम लोग वहां पानी नहीं पहुंचाएंगे, हम महाराष्ट्र में जो आत्महत्याओं का कलंक पिछले 50 वर्षों से लगा है उसको समाप्त नहीं कर पाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि केवल आपके आशीर्वाद से और आपके ही नेतृत्व में हम कर सकते हैं।
जिसका उल्लेख हमारे राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने किया। हमने जो हमारा पश्चिमी वाहिनियों का पानी, पश्चिमी नदियों का पानी जो समुद्र में जाता है, उसको हम लोग गोदावरी के बेसिन में लाकर नगर, नासिक नगर से लेकर पूरे मराठवाड़ा को सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था, उसका पूरा खाका हम लोगों ने तैयार कर लिया है, उसका प्रकल्प भी हमने तैयार किया है। और उसके साथ साथ विदर्भ में जो हमारी वैनगंगा नदी है, उसके नीचे से बह के जाने वाला 100 टीएमसी पानी, उसमें से 67 टीएमसी पानी हम लोग पूरे विदर्भ के सूखे इलाके से निकालकर नळगंगा तक ला सकते हैं, जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र, ये तीनों इलाकों को हम हमेशा के लिए सूखा मुक्त कर सकते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। आपने इससे पहले हमेशा हमको मदद की है, थोड़ी थोड़ी मदद इन प्रकल्पों में केंद्र सरकार भी करे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हमारी पीढ़ी ने तो महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में और विदर्भ में अकाल देखा, लेकिन आने वाली पीढ़ी मराठवाड़ा में, विदर्भ में और उत्तर महाराष्ट्र में अकाल नहीं देखेगी। ये विश्वास मैं आज व्यक्त करना चाहता हूं और इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगता हूं। आप यहां पर आए, इन सारे कार्यक्रमों में आपने हमें समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं विनती करती हूं कि आज के इस अहम अवसर पर वे सभी को संबोधित करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। अच्छा, श्रद्धा आणि सबुरी चा मंत्र देणारे साईबाबांना मी वंदन करतो आणि या साई नगरीमध्ये विविध उपक्रमांचं लोकार्पण करण्यासाठी आपल्या विनंतीला मान देऊन उपस्थित झालेले या देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। आणि उपस्थित सर्व मान्यवर, राज्यपाल महोदय आहेत, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आहेत, सर्व मंत्रीगण आहेत आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित या भागातले बांधव भगिनी मातांनो, आपल्याला देखील मनापासून धन्यवाद देतो। कार्यक्रमाचे आयोजक राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री, त्यांनाही धन्यवाद देतो। आणि सर्व सन्माननीय व्यासपीठ, सगळ्यांची नावं मी घेत नाही, माफ करा। अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकतंत्र पर अपार श्रद्धा है। देश के सर्वांगीण विकास का एजेंडा लेकर वो आगे जा रहे हैं और उनके पास श्रद्धा भी है, सबूरी भी है, संयम भी है और धैर्य भी है। और इसलिए आप हमारे देश को पूरी दुनिया में एक महासत्ता के रूप में बनाना चाहते हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद फिर से देना चाहता हूं। इस देश की 140 करोड़ जनता आपके नेतृत्व पर विश्वास कर रही है आणि म्हणूनच तुम्ही एवढ्या हजारो लाखोंच्या संख्येने या ठिकाणी आज
आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना ऐकायला आलेला आहात. खरं म्हणजे आज आपण पाहतोय की गेल्या वर्षभरामध्ये आपलं सरकार स्थापन झाल्यानंतर आपले प्रधानमंत्री या महाराष्ट्रामध्ये 6 वेळा आले. आपण निमंत्रण दिलं आणि त्यांनी त्याचा स्वीकार केला. हा त्यांचा मोठेपणा आहे. आणि म्हणून आतापर्यंत जवळपास 2 लाख कोटीच्या कामांचं भूमिपूजन आणि लोकार्पण मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते झालेलं आहे. आज देखील जवळपास 14,000 कोटीपेक्षा जास्त कामांचं लोकार्पण होतंय. निळवंडे धरणाच्या बाबतीमध्ये आपल्याला सगळ्यांना इतिहास माहीत आहे. देवेंद्रजींनी आता सांगितलं त्यांच्या जन्माच्या अगोदरपासून सुरू झालं. परंतु मध्ये काय काय झालं ते इतिहासामध्ये मी जाऊ इच्छित नाही. मध्ये आम्ही पाणी टेस्टिंग करायला आलो होतो. परंतु जेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा पुन्हा त्यांनी चालना दिली आणि आज जवळपास 68,000 हेक्टर जमीन आज ओलिताखाली येणार आहे. 2.25 लाख एकर. शेतकऱ्यांचं सरकार आहे आपलं, सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. आणि म्हणून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, माता भगिनी, युवा, तरुण सगळे लोक या राज्यामध्ये त्यांच्या जीवनामध्ये आनंद आला पाहिजे, बदल झाला पाहिजे. म्हणून आपल्या सरकारने आदरणीय मोदी जी आपके जब जन्मदिन था तब हमने 11 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान कर दिया और उसमें नमो शेतकरी सम्मान योजना होगी, नमो महिला सक्षमीकरण योजना होगी, कामगारों की योजना होगी, कष्टकरियों की योजना होगी, माता बहनों की योजना होगी, युवाओं की योजना होगी और आज उसे हम गति दे रहे हैं. ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और अभिमान की भी बात है कि राज्य साल भर में पिछले हमारी सरकार स्थापित होने के पहले 2.5 साल में सभी प्रकल्प बंद थे. सगळी कामं बंद होती ना, सगळे प्रकल्प बंद होते. त्याला आपण चालना दिली, नवीन प्रकल्प आपण सुरू केले आणि म्हणून ह्या राज्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला डबल इंजिनच्या सरकारची आवश्यकता असते. आणि म्हणून मोदी साहेबांकडे आपण ज्या ज्या गोष्टी मागितल्या राज्य सरकारच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांनी त्या देण्याचं काम केलं. आणि म्हणून देवेंद्रजींनी जी मागणी केलेली आहे, मला वाटतं आम्ही तेव्हा दोघंच होतो. पहिल्यांदा शपथ घेतल्यानंतर कॅबिनेटमध्ये या ठिकाणी जे दुष्काळग्रस्त विभाग आहेत, दुष्काळग्रस्त जिल्हे आहेत, मराठवाडा, विदर्भ, वाहून जाणारं पाणी तिकडे वळवलं पाहिजे. ही योजना मोठी आहे. मोटी म्हणजे आपल्या राज्याच्या आर्थिक आवाक्याच्या बाहेर है। और इसलिए मैं भी आपसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि इस योजना को अगर केंद्र सरकार सपोर्ट करे तो लाखों करोड़ों किसानों को इसका फायदा होगा। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की गेल्या वर्षभरामध्ये आपण घेतलेले निर्णय तुमच्या समोर आहेत। मग त्याच्यामध्ये समृद्धी असेल, मेट्रो असेल, अनेक प्रकल्प आहेत, सिंचनाचे प्रकल्प आपलं सरकार आल्यानंतर 35 सिंचन प्रकल्पांना आपण मान्यता दिली, सुप्रमा दिली आणि ते कार्य आपण पुढे नेतोय। लाखों हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचं काम देखील आपलं सरकार करते आहे। आणि म्हणून मोदी साहेब ज्या कामाला हात लावतात, ज्या कामाचं भूमिपूजन करतात, ते काम, तो प्रकल्प वायू वेगाने पुढे जातो आणि पूर्ण होतो, अशा प्रकारचा एक आपल्याला अनुभव आहे। आणि म्हणजे त्यांच्या हाताला यशाचा परीस आहे। हात लावतात त्याचं सोनं होतं असा अनुभव आहे। आणि म्हणून आम्ही त्यांना वारंवार बोलवतो, महाराष्ट्रामधला विकास प्रकल्पांच्या भूमिपूजनाला, लोकार्पणाला। काही लोकांच्या पोटात दुखतंय ते जाऊ द्या, त्यांच्याकडे आम्हाला काय बघायचं नाही।
ज्यांची पोटदुखी आहे त्यांच्यासाठी देखील बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना या राज्यात 700 ठिकाणी विनामूल्य सेवा करून टाकला आहे. आणि म्हणून आता या शिर्डीमध्ये भाविक भक्त देशातून परदेशातून येतात. मोदीजींनी मुंबई शिर्डी वंदे भारत ही ट्रेन सुरू केली, त्याचाही फायदा या ठिकाणी या शिर्डीतल्या भाविक भक्तांना होणार आहे. आणि आज आपण जे इमारतीचं भूमिपूजन करणार आहोत, उद्घाटन करणार आहोत, त्याचा देखील फायदा होईल. दर्शन रांग असेल, त्या एकात्मिक टर्मिनल असेल, त्यामुळे देखील भाविकांना खूप फायदा होईल. आणि एक हॉस्पिटल आहे त्याचा देखील फायदा होईल. मैं आपल्याला एवढंच सांगू इच्छितो कि हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी जो भी सरकारी अस्पताल है उसमें कैशलेस सेवा देने का निर्णय लिया है. जैसे आयुष्मान भारत है वैसे 1.5 लाख का 5 लाख तक ये महात्मा ज्योतिबा फुले योजना का विस्तार भी किया है, क्योंकि कोई भी नागरिक उपचार के बिना ना रहे. और इसलिए हमें खुशी है कि आप यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को आपने शोभा बढ़ाई है. बाकी हमको आपको सुनना है. जैसे आपने किसानों को 6,000 रुपया सालाना जो देने का निर्णय लिया, आपके प्रेरणा से ही हमारी सरकार ने, अपने सरकार ने फिर उसमें 6,000 जोड़ने का निर्णय लिया और आज आपके हाथों से उसका वितरण होने वाला है. 1700 करोड़ रुपया का एक ही दिन में सब लोग किसानों के खाते में पहले हफ्ता चला जाएगा. 1 रुपया में पीक बीमा योजना, ये भी सरकार ने निर्णय लिया है. ऐसे कई निर्णय आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने लिया है. और इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि सभी लाखों करोड़ों राम भक्त देशवासियों का जो सपना था राम मंदिर बनाने का, वो भी आपने पूरा कर दिया है. और 22 तारीख को उसका उद्घाटन होने वाला है. हमारे आदरणीय बाबा साहब ठाकरे जी का भी सपना था, वो भी आपने पूरा कर दिया है. इसलिए तमाम लाखों करोड़ों राम भक्त आपके ऊपर बेहद खुश हैं. और इसलिए कितने भी लोग रावण एक हो जाए, कितने भी इकट्ठा हो जाए, वो इंडी अलायंस का कुछ बना है और आपको कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकते. जैसे 2014 में ऐसे ही इकट्ठा हुए, 2019 में ऐसे ही इकट्ठा हुए, लेकिन इस देश की जनता आपके साथ है, आपके साथ है. इसलिए 2024 में भी पूरी ताकत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे. ये पत्थर की लकीर है. और एक मोदी सब पे भारी. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.